हेलो एवरीवन। तो आज 8.1 का डिस्कशन चलेगा। एक्सरसाइज 8.1 जो क्वेश्चन एक्सरसाइज होता है वो डिस्कस करेंगे। 8.1 का इंट्रो क्लास इससे पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। तो 8.1 का इंट्रो क्लास देखने के बाद ही इसको मतलब इस जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं उसको तभी लिखना है। ठीक, देखो बोल रहा है ना, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब कोई भी ट्रायंगल है एबीसी जिसका 90 डिग्री कहाँ पे, राइट एंगल एट बी मतलब 90 डिग्री कहाँ पे, तो राइट एंगल मानते हैं कि ट्रायंगल एबीसी है ये। ठीक, ए और बी पे क्या है 90 डिग्री, तो बी इसको लेना है, बी पे है 90 डिग्री। ओके, और बोला है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी इज इक्वल टू 24 ये दिया है। ठीक, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, दूसरा बोल रहा है साइन सी कॉस सी। देखो तो अगर मान लो कि साइन ए बोल रहा है, ठीक, तो साइन ए बोल रहा है, तो साइन किसका रिलेशन बताता है? साइन बताता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रिलेशन बताता है। साइन बताता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रिलेशन बताता है साइन। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। अब देखो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, हम क्या बताते हैं, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने कौन है, बीसी है, यानी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया वो बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये पता ही है। तो पहले क्या है, देखो इसमें निकालना है साइन ए, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो हमको पी का वैल्यू पता है 7 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू नहीं पता है, तो एच का वैल्यू निकालेंगे किससे, एक फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी लिख देंगे यहाँ पे, पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है मेरे पास, पी अभी छोड़ दो, बस याद रखना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 576 प्लस 49, जो हो जाएगा 5 7 4 1 2 1 कैरी 65, यानी कि सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब देखो एच जब उधर जाएगा तो रूट क्या आएगा 625, रूट ओवर 625, और इसका वैल्यू होता है प्लस माइनस 25। तो देखो ये डिस्टेंस है, ए बी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, माने हम यहाँ से वहाँ जा रहे थे, इसका कहने का मतलब क्या कि हम जो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि मान लो कि डिस्टेंस मिनिमम मान लो कि यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ गए बोले 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ गए 3 सेंटीमीटर पर, और मान लो यहाँ से थोड़ा सा यहीं गए 0.1 सेंटीमीटर गए, ठीक, यहाँ की यहीं रह गए, तो डिस्टेंस 0। कभी सुना है कि डिस्टेंस निगेटिव है, तो हमको याद रखना है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। एज का फिर हम लेंगे प्लस 25 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो जब हमको एज का वैल्यू निकल गया, हमको पी का वैल्यू, मतलब पी तो अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज करता है, पी का वैल्यू जैसे कि मान लो कि एंगल सी है, तो सी के लिए इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी होगा, और ए के लिए इसका परपेंडिकुलर बी सी होगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एंगल मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। तो मेन इसमें क्या था जो चेंज नहीं हो रहा था, 25 सेंटीमीटर क्या हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकाल लिए, तो इसको लिखो, मिटा रहे हैं इसको। देखिए इसका वैल्यू मेरे पास कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो हम निकालना क्या है, साइन ए निकालना है हमको। साइन ए होता है साइन थीटा, यानी कोई भी थीटा होता है पी बाई एच। अब देखो साइन ए के लिए थीटा क्या है, ए यहाँ पे एंगल है, इसका साइन का एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि बी सी बाई इसका हाइपोटेनस, तो चेंज नहीं होता कि सेम राइट एंगल में, तो ए सी। ठीक, अब देखो बीसी मेरे कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है, और मेरे पास एच कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा आंसर हो गया 7/25, ये आंसर होगा। ठीक, वैसे ही कॉस ए निकालना हमको, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, नहीं होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या है एंगल इसके लिए, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, यही थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और थीटा क्या है ए है,
तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस, यानी कि 24 मेरा बेस हुआ और परपेंडिकुलर 25, ये चीज नहीं हुआ, यही आंसर हो गया। ठीक, अब देखो साइन सी निकालते हैं, कॉस सी खुद से निकालना है। ठीक, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो पता ही है। अब देखो सी है तो इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, सी से पता चलेगा। तो इसका परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब एंगल जब हम सी ले रहे हैं, जब मेरा एंगल सी है तो इसका परपेंडिकुलर ए बी हुआ और इसका बेस बी सी हुआ और हाइपोटेनस ए सी, जो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी सेम ट्रायंगल में। जो हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल का। ठीक, तो सी का सामने वाला ए बी क्या हुआ 25 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेनस ए सी, यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर हुआ वो ए बी हुआ, ए बी, और इसका हाइपोटेनस तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो ए बी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू 24 है, ए बी का वैल्यू देखो सेंटीमीटर है बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या है, रेशियो है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रेशियो, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। इसका आंसर रेशियोज में आ रहा है। ओके, सेकंड और क्वेश्चन बता रहा है, ये खुद से कर लेना, कॉस सी कैसे निकलता है। अब देखो फाइंड tan p माइनस cot r, p q r यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, और ये दिया है 30 p q r दिया है, q r निकालना है हमको। ठीक, p r दिया है 30 सेंटीमीटर, p q दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमको निकालना है, तो बेस निकालने के लिए आगे ये फॉर्मूला आएगा, हमको राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ भी लेंथ निकालना तो एक ही फॉर्मूला लगता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, हमको निकालना है, मान लेते हैं यही बेस है, नीचे वाला को बेस मान लिए। ठीक, h स्क्वायर मेरा है 13 का स्क्वायर, p मेरे पास है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, एंड बेस है मेरा b स्क्वायर। अब देखो इसको इधर ले जाते हैं, 13 का स्क्वायर इसको इधर कर देते हैं, इन दोनों को इधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 144। ठीक, b स्क्वायर ये आया 25, अब b का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 25, यानी कि b का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास b यहाँ से कितना आया, b के जो b बेस है, यानी कि qr का वैल्यू हम कितना निकाले 5 सेंटीमीटर निकाले। कैसे निकाले, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पीटी लिखिए और बेस निकाल दिए। ये आसान क्वेश्चन है, सब हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो qr का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक, अब जो हमको निकाला tan p, तो tan p मेरा कितना होगा, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक, देखो इसके लिए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, qr होगा और बेस क्या हो गया pq, यानी कि qr बाई pq। अब देखो qr कितना है मेरे पास, हम जो निकाले कितना है 5 सेंटीमीटर निकाले हैं, और pq कितना है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा वैल्यू कितना रहा है 5/12 वाला है, tan p का वैल्यू। ठीक, अब हमको निकालना है cot r का वैल्यू, तभी फिर tan p का वैल्यू पुट कर देगा, फिर माइनस कर देंगे cot r का वैल्यू। इसको लिख लो, फिर से बता रहे हैं। cot r निकालना है हमको, cot r देखो। अब देखो इसके लिए cot का वैल्यू क्या आता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखो इस एंगल के लिए इसका परपेंडिकुलर तो PQ हुआ और बेस क्या हुआ QR, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस, यानी QR इसके लिए बेस हुआ और इसका परपेंडिकुलर हुआ PQ। ठीक, अब QR यहाँ पे कितना दिया हुआ है, निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू हम 5 सेंटीमीटर निकाले हुए हैं। ठीक, और PQ का वैल्यू 12 दिया हुआ है। ठीक, तो cot r मेरे पास कितना है 5/12, और उसको निकालना क्या है tan p माइनस cot r निकालना है। तो tan p का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है 5/12 और ये भी 5/12 है cot r का वैल्यू। ठीक,
12 एलसीएम लो, 5 माइनस 5 आएगा। 12 के टेबल में 12 1 बार में, 12 के टेबल में 12 1 बार में, 1 इंटू 5 5, इसमें भी 12 के टेबल 12 1 बार में और 5 इंटू 1 यानी कि 5 माइनस 5 बाई 12 यानी 0 बाई 12। और कल ही बताए थे कि 0 बाई एनीथिंग इज ऑलवेज 0, यानी कि इसका आंसर क्या होगा